काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष सब विकार भर भर कर रखे, ये मूर्ख है। इन सारे निकालो, इन सारे विकारों को खाली करो अपने घर को, और जैसे खाली होगा सारे विकारों से परमात्मा तुमको आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तो मूर्ख मत बनो, पंडित बनो। और बहू के लिए भी आदेश, आप लोग जानते हैं देवी सीता जब वन में गई थी तो उनकी माँ ने कुछ उपदेश किया था ससुराल जाने के पहले, और उसमें जो स्मरणीय है, जो याद रखना चाहिए लोगों को, यही कहा था, सास ससुर गुरु सेवा करहु। अपनी बेटी को कहा, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आयस अनुसरहु। ए मेरी पुत्री, जाना ससुराल, सास ससुर की सेवा करना, और उतने में तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं है, उसके साथ में दूसरा क्या लगाया, ये नहीं कहा कि हम लोगों को याद करते रहना, वहां जाके सास ससुर की सेवा करना, लेकिन उसमें तीसरे नंबर में दिया गुरु की सेवा करना, क्योंकि बिनु गुरु भव निधि तरह न कोई, रामचरितमानस में। और पति रुख लखी आयस अनुसरो, पति का रुख देख करके देख लेना क्या चाह रहे हैं पति, बोले बिना ही तुम उनके भाव को समझ करके उस प्रकार का रुख देख करके तुम उसका अनुसरण करना। देवी सीता के विषय में जानते हैं ना, जब वन को गए हैं, केवट ने पार कर दिया गंगा जी को, पार करने के बाद अब राम जी मन ही मन लज्जित हो रहे हैं। क्यों लज्जित हो रहे हैं? कुछ नहीं है पास में, केवट को कहाँ से देंगे उतराई, कहाँ से देंगे कुछ किराया नाव का, अब लजा रहे हैं वो। और देवी सीता के हाथ में थी ना अंगूठी, कौन सी अंगूठी थी जानते हैं? माता कैकेयी जब सब कपड़ा उतरवा रही थी, सब आभूषण उतरवा रही थी ना राजमहल में, तो उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा था, माते ये वाली अंगूठी मत उतरवाओ, ये मेरे श्री राम की निशानी है, मुझे बहुत प्यार है इसे, ये मत उतरवाओ, और सब ले लो। सब कपड़े दे दिए थे, लेकिन वो वाली अंगूठी नहीं दी थी। अब इतना प्रेम था उस अंगूठी से। लेकिन वहां देखा हमारे पति जी, हमारे पति श्री राम, ये लज्जित हो रहे हैं, भीतर भीतर जो है ना शोकित हो रहे हैं ये, तो इनकी प्रतिष्ठा को बचानी चाहिए। तो अंगूठी निकाल करके नाविक को अपने नहीं दिया है, देवी सीता ने खोला और क्या किया, वो अंगूठी किनको दिया? प्रभु श्री राम के हाथ में। अपने से भी चाहती तो दे देती, बहुत लोग करते नहीं इसी तरह, अपने मन से आगे बढ़ के कुछ कर लिया, नहीं किया ऐसा, अपने पति के हाथ में दिया। जो अंगूठी ससुराल में नहीं उतारी माता के कहने पर, लेकिन पति की बेइज्जती होने लगी तो अंगूठी उतार के पति के हाथ में दे दिया। तो पति रुख लखी आयस अनुसरण, इस तरह की बातें। तो वही है कि ये उपदेश किया माता कैकेयी के सामने प्रभु श्री राम ने दुनिया के लोगों के लिए। वो बेटा बड़भागी है जो माता पिता के वचन का पालन करने में सदैव रत रहता है। और पिताजी के पास गए तो पिताजी को जाके क्या कहते हैं, पिताजी आप इतने दुखी क्यों हो गए? अरे ये आप आदेश कीजिए और आप रोइए मत, आप कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किए हैं। आपका बेटा आपकी बात को सच साबित कर देगा, झूठा नहीं बनने देगा। क्योंकि पिताजी की बात झूठी हो गई तो अब बेटा को चिंता होती कि मेरे पिताजी की बात अगर सत्य हो गई तो पिताजी नरक में चले जाएंगे। राम जी कहते चाहे जो मेरे पिताजी वचन दे दिए उस वचन का पालन मैं करूंगा। और राजा होने के नाते आप आदेश दीजिए, को डर करके मत बोलिए। आप अयोध्या के राजा हैं, जिसमें इस राज्य का भला होगा वो आदेश दीजिए। आप हम आपका है, आपके राज्य की एक प्रजा है, राजा होने के नाते आप हमको आदेश कीजिए, माने लिखित रूप में आदेश दे दीजिए, राजा के तरफ से आदेश दे दीजिए बन जाने का। डरिए, लजाइए, शर्माइए मत और रोइए मत, इस तरह चिंता मत कीजिए, और मैं आपके आदेश का पालन करके आऊँगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और यही मैंने इस प्रकार की दीवार खड़ी हुई थी उनके यहाँ। अगर ये धर्मात्मा बेटा नहीं रहता तो शायद राजा दशरथ को नरक में जाना पड़ता, बात झूठी हो जाती तो नरक में जाना पड़ता। धर्मात्मा बेटा उनके घर में था, उस बेटे ने पिताजी को नरक में जाने से बचा लिया। चले गए वन को, वह बोला मैं आपके आदेश का पालन करके 14 वर्षों के बाद अपना जीवन सफल करके आऊँगा। और वही कहा, धन्य जन्म जगती तलतासु, उस बेटे का जन्म लेना धन्य है। पिता ही प्रमोद चरित्र सुनी जासु, जिसका चरित्र सुन करके, जिस बेटे का चरित्र सुन करके पिताजी गदगद हो जाए, है ना। अभी तो देखते हैं ना, अधिकांश घर में बेटा का चरित्र सुन करके
100 घर में 99 घर में माँ बाप और खाली उल्टे पुल्टे, जब जरूरत पड़ेगी तो दूसरे घर में निंदा शिकायत ही करते हैं। कारण तो कुछ न कुछ है, उस कारण को हमेशा हर घर में तलाशने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी दुश्मनी की दीवार खड़ी हुई लेकिन चारों भाई टस से मस नहीं हुए, है ना। जो दुश्मनी की दीवार खड़ी की थी, यही कहा था कई को, अरे राम राजा बनेगा तो तुम तो दासी बनोगी, कौशल्या बनेगी राजमाता, तुम तो साधारण आदमी बन करके रह जाओगी, और जब तुम्हारा बेटा राजा बनेगा तो कौशल्या दासी बन करके रहेगी, तुम राजमाता हो जाओगी। तो इस प्रकार दुश्मनी की दीवार खड़ी की, लेकिन चारों भाई ट्रस्ट से मस नहीं हुए। और चारों भाई को कौन किसने समर्थन दिया? चारों की धर्म पत्नी ने भी दिया, हिलने नहीं दिया, चाहे धर्म की रक्षा में जितना कष्ट उठाना पड़े। अब सोचिए ना, भरत जी हैं नंदी ग्राम में कुटिया बना करके, अयोध्या के बाहर मेन गेट के बाहर गड्ढा खोद करके कुटिया बना के रहे हैं 14 साल, और उनकी पत्नी कहाँ रही है? अयोध्या में। जा सकती थी कि न अपने पति के पास, एक दिन गई भी, लेकिन भरत जी ने कहा कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर? बोला मैं आपके तपस्या में सहभागी नहीं बनने का। बोला तुमने कभी उस माँ के विषय में विचार किया जिनका एकलौता बेटा और बहू वन चला गया है, दूसरा कोई सहारा नहीं है, वो जिनका बेटा और बहू वन में गया है, उनके अगर कभी रोएगी तो उनका कोई आंसू पोंछने वाला हो चाहिए कि नहीं? कोई शरीर में थकावट होगी और कुछ होगा तो उनका सेवा करने वाला कोई चाहिए कि नहीं? तो अपने पत्नी को भेज दिया माता कौशल्या की सेवा में। उर्मिला के पास भी लक्ष्मण गया है, माँ से अनुमति लेकर के, तब उर्मिला के पास गया, तो उर्मिला ने ये कहा कब जाइए, मेरी जैसी पत्नी बहुत मिल जाएगी आपको, लेकिन ये राम जी नहीं मिलने वाले, जाइए, और मैं यहाँ सास ससुर की सेवा करूंगा, आप वहाँ भैया भाभी की सेवा कीजिएगा, जो पुण्य वहाँ आपको मिलेगा हमको यहाँ पर मिलेगा। शत्रुघ्न कहाँ रहा 14 साल तक? तो भरत जी रहते थे नंदी ग्राम में, अयोध्या के बाहर मेन गेट के पास कुटिया बना करके। अब शत्रुघ्न छोटा वाला एकदम शिलाखंड पर सोते थे, पत्थर का चट्टान है, खुले चट्टान पर खुले आकाश में 14 वर्ष बिता दिया। इतना कष्ट झेला सब लोगों ने, लेकिन माता पिता की बात को कभी, पिताजी की बात को झूठ नहीं होने दिया। तो वही लिखा है, भगवान श्री राम ने कहा पिता ही प्रबोध चरित सुनी जासु, वो बेटा भाग्यशाली है, उस बेटे का जन्म लेना धन्य है जिसका चरित्र सुन करके माँ बाप गदगद हो जाए, चरित्र सुन के। और चारी पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। जिनको अपने प्राण के समान माता पिता प्यारे हैं, ये कौन कर रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? मैं नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। दुनिया के सारे लोग उसी की तरफ बेटा चाहते हैं, वो उनका उपदेश है। इस धरती पर जब आए थे, दुनिया के सारे बेटे के लिए उपदेश है कि प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, जिसको अपने प्राण के समान माता पिता प्यारे हैं, उनके मुट्ठी में चारों पदार्थ है, माना अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जीवन में कभी अर्थ की कमी नहीं होगी। और जो माता पिता में अपने भगवान को खोजता है, कभी वो धर्म से च्युत नहीं हो सकता है, वो धर्म की तरफ आगे बढ़ेगा। और धर्म एक ऐसा विशाल वट वृक्ष है जिसके छत्र छाया में सारी कामनाओं की पूर्ति होती है, सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। और जिस दिन सारी इच्छाओं की पूर्ति हो गई, उस दिन एक ही इच्छा रह जाती है कि मुझे सारे दुखों से मुक्ति मिल जाए, मन परमात्मा का चरण मिल जाए, मुझे वही मुक्ति का धाम है, वो भी उनको जीवन में नसीब हो जाता है। तो इसीलिए बाल बच्चे जिनको ये सोच है अपने माता पिता के प्रति, और हमारे शास्त्र, हमारे पूर्वज ऐसा करके गए हैं, उसमें भक्त भगवान श्री राम आए कि श्रवण कुमार आए, ये सब कुछ लोगों की कथा सुनते हैं। भक्त प्रहलाद के जीवन को पढ़ते हैं ना, पिताजी ने कितना दुख दिया उनको, लेकिन कभी पिताजी के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोले, कभी नहीं। परिणाम क्या हुआ? परिणाम प्रहलाद के जीवन का क्या परिणाम हुआ? भगवान स्वयं चले आए नरसिंह रूप धर करके, और यही कहा मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। तो क्या कह रहे, एक पिता के उद्धार की बात करते हो? तुम्हारे भक्ति में तो इतना दम है कि तुम्हारे 21 पीढ़ी के पूर्वज ही एक साथ रहते, यहाँ सामने में तो सबका उद्धार हो जाता। बोले कौन कौन 21 पीढ़ी? तो बोले माँ के पक्ष की 7 पीढ़ी, पिताजी के पक्ष की 7 पीढ़ी, और ससुर के पक्ष की 7 पीढ़ी। समझ रहे हैं 7 पीढ़ी आप लोग की नहीं?
मतलब बाप है, बाप के पक्ष का 7 पीढ़ी कौन कौन हुआ? बाप है, दादा है, परदादा है, छरदादा है, लकड़दादा, इस प्रकार 7 पीढ़ी के लोग पिताजी के पक्ष का। अब माँ के पक्ष का 7 पीढ़ी, मतलब माँ है, नानी है, परनानी है, चरनानी है, लकड़नानी है, इस तरह 7 माँ के पक्ष का और 7 पीढ़ी ससुर के पक्ष का। ये 21 पीढ़ी के पूर्वजों का एक साथ उद्धार हो जाता। तुम्हारे भक्ति में इतना दम है तो कौन उबारेगा? हमारे माता पिता चले गए, इस संसार में तो बहुत सुख दिया, श्राद्ध भी करवा दिया, इसके बाद कभी पता किया, उसके विषय में जानकारी ली कि वो कहाँ गए? तो जहाँ भी जाए मेरे माता पिता की आत्मा जहाँ भी हो, उनकी अधोगति नहीं हो जाए, दुर्गति नहीं हो जाए। तो पढ़िए गरुड़ पुराण को। उनसे पूछा, प्रश्न किया कि कोई पापी आत्मा जब जाती है उसके साथ क्या सलूक होता है, कोई पुण्य आत्मा जाती है तो उसके साथ क्या सलूक होता है? तो उन्होंने कहा जब कोई पापात्मा इस शरीर क्या कहते हैं मरण धर्म शरीर को छोड़ करके जब आता है उसके लिए कठिन दंड देने वाला मैं यमराज बन जाता हूँ। लेकिन कोई धर्मात्मा जब आता है तो मैं ही धर्मराज बन करके उनकी आवभगति करता हूँ। माने जो यमराज है वही धर्मराज है। का जो पापी आत्मा जाती है तो उसके लिए यमराज बन करके कठिन दंड देता हूँ, कठिन सजा देता हूँ। और बहुत सजा की चर्चा है गरुड़ पुराण में, और भी कई शास्त्रों में उसकी चर्चा है। लेकिन जब कोई धर्मात्मा पुरुष जाता है तो उनके लिए मैं धर्मराज बन जाता हूँ और मैं खुद ही उनकी सेवा करता हूँ। आज दिन पढ़ रहा था कि जब कोई धर्मात्मा पुरुष किसी के खानदान में इस प्रकार का आयोजन होता है, किसी के भी घर में इस प्रकार का आध्यात्मिक आयोजन, जहाँ कोई चरित्रवान और सात्विक और त्यागी और वैरागी जो संतोषी पुरुष, धर्मात्मा पुरुष, ध्यानी पुरुष कोई जब आते हैं किन्हीं के घर में, तो जिनकी एक के नाम पर आप कर रहे हैं, लेकिन जितने पूर्वज पहले गए हैं ना, जहाँ जिस लोक में जिस योनि में पड़े हैं, सब एक साथ गदगद। और सारे लोगों को यमराज के सामने में सप्तऋषियों को बुला करके उनको पुरस्कृत किया जाता है। जो हमारे पूर्वज गए, सारे पूर्वजों को एक साथ बुलाया जाता है यमराज के सामने में। सप्तऋषि आते हैं और उनके सामने में सबको सम्मानित किया जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इसलिए इसी के लिए श्राद्ध कर्म है। तो एक बार की घटना है, भगवान बुद्ध के जमाने की बात है। एक कसाई था, वो था तो स्वर्णकार जाति का, माने सोना चांदी का आभूषण बनाता था। लेकिन गलती क्या हो गई उससे? संग दोष के कारण, नहीं देखते धंधा ही बदल लेता है लोग। वही वह स्वर्णकार का धंधा करना छोड़ करके गाय काटने लगा, और गाय काट करके वो बेचता था। कुछ दिनों तक वो धंधा चला, संजोग से उनको एक बेटा हुआ था, बेटा भी वही धंधा करने लगा। किसी की दृष्टि पड़ गई उसके ऊपर, उसके बेटे के ऊपर। बाप तो चला गया मर करके, बेटे के ऊपर दृष्टि पड़ी किसी स्वर्णकार की। तो पूछता है कि तुम स्वर्णकार हो करके गाय काटते हो, कसाई का काम करते हो? बोला क्या करूं? कहा चलो मेरे साथ, मैं तुमको अपना धंधा सिखाता हूं, चलो ये काम करना, इसमें बहुत आमदनी है। स्वर्णकार का काम करोगे? नहीं है आमदनी, स्वर्णकार को बहुत आमदनी है, चलो यही काम करना। तो ले गया और उसको वही सोना चांदी का आभूषण बनाने के लिए सिखा दिया। और सिखाने के बाद जब देखा ये एकदम बिल्कुल प्रशिक्षित हो गया, ट्रेंड हो गया है, तो अपने बेटी का ब्याह कर दिया उससे। बढ़िया दिन चलने लगा, बारी बारी से 4 पुत्र का जन्म हुआ उसी के घर में। और वो चारों पुत्र जब कुछ बड़ा हुआ तो वो नाना नानी का संस्कार था उसके साथ में, वो चारों पुत्र भगवान बुद्ध का शिष्य हो गया। और पिताजी हो गए बूढ़े। चारों पुत्र ने एक दिन भगवान बुद्ध को बुलाया, और भगवान बुद्ध को बुला करके खूब बढ़िया भोजन कराया। और भोजन करा करके जो दान दक्षिणा दिया, और हाथ जोड़ करके चारों भाई भगवान बुद्ध के सामने में खड़े हो गए। अब भगवान बुद्ध को कहते हैं भगवान, श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहते हैं भगवान, ये जो हमने भंडारा दिया और दक्षिणा दिया ना, ये किस लिए दिया जानते हैं? बोला किस लिए? बोला मेरे पिताजी मृत्यु शैया पर पड़े हैं, उनका उद्धार कर दीजिए। तो भगवान बुद्ध गए उनके पास
और जाके देखे एकदम जर्जर शरीर है, क्योंकि आधा जीवन तो कसाई का ही काम किया था, आधी जवानी तो उसी में लगाई थी, बाद में वो धंधा छोड़ा है, पहले तो वही काम करता था। तो भगवान बुद्ध ने देखा उसका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं, ए गो घातक कसाई, तेरा शरीर पीले पत्ते के समान जर्जर हो गया है ना। पत्ता जब पीला होता है तो लोग समझ जाते हैं ये झड़ने वाला है, ये जब पकने लगे, ये पकने लगे, दांत झड़ने लगे, तो लोग समझ जाता है कि किस तरफ जा रहा है, चला मौत के गैरेज के तरफ, उधर चला, लौटेगा नहीं इधर, उल्टे दिशा में नहीं चलने वाला। गाड़ी में तो देखते हैं ना, बैक गियर लगा दिया पीछे भी चलेगी, और ये गाड़ी जो है बैक गियर में नहीं चलने वाले, बस चलती चली जा रही है। कोई कोई कहते थे साईं बाबा आते थे ना, तो कहीं कहीं बोलते थे कि लोग कहते हैं वही साईं बाबा आए हैं। अरे वही साईं बाबा नहीं है जो पिछले साल आए थे। बोले कि जब गंगा स्नान करने जाते हैं तो लोगों को लगता है ना कि हम हर साल आते हैं गंगा स्नान करने, वही गंगा मैया है। नहीं है वो गंगा मैया। जब पहली बार डुबकी लगाते हैं, पहली डुबकी में जो जल मिला, दूसरी डुबकी में वो जल मिलता है क्या? वो तो बह के चला गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वही भगवान बुद्ध कहते हैं, ए गो घातक कसाई, तुम्हारा शरीर पीले पत्ते के समान जर्जर हो गया है, और तुम्हारे प्राण को हर कर ले जाने के लिए जमदूत भी खड़ा है, तुम्हारे प्राण को हर कर ले जाने के लिए। अब तुम्हारे पास कोई पाथे नहीं है। पाथे मन समझते हैं, रास्ते का खाना, जो रास्ते में खाएंगे, रास्ते के लिए पूंजी। कहीं यात्रा करते हैं तो कुछ ले लेते हैं खाना पीना बना के, पता नहीं किस को होटल में ठहर सकेंगे कि नहीं ठहर सकेंगे। 24 घंटा तो ट्रेन में ही रहेंगे, पता नहीं ट्रेन में कौन भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो लोग घर में बनवा लेते हैं 1-2 टाइम का, सत्तू ले लिया कि लिट्टी बनवा लिया, ये सब कुछ ले लेते हैं। कहा तुम्हारा शरीर पीले पत्ते के समान जर्जर हो गया है, और तुम्हारे प्राण को हर कर ले जाने के लिए जमदूत खड़ा है, और तुम्हारे पास कोई पाथे भी नहीं है। बाबा कबीर कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी जा में दिया न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। कोई पूंजी नहीं है, कोई पाथे नहीं है। इसलिए ए गो घातक कसाई, मूर्ख मत बनो, पंडित बनो, और सारे मलों को धो डालो, और अपने लिए सुरक्षा का घेरा तैयार करो। क्या उपदेश किए भगवान बुद्ध? ए गो घातक कसाई का तुम्हारे पास कोई पाथे नहीं है, और शरीर भी जर्जर हो चुका है, बचने वाला नहीं है, जमदूत भी खड़ा है तुम्हारे प्राण को हर कर ले जाने के लिए। कोई पाथे नहीं है, इसलिए तुम मूर्ख मत बनो, पंडित बनो, और सारे मलों को धो डालो, और अपने लिए सुरक्षा का घेरा तैयार करो। ये तीनों चीज जब तक नहीं करेंगे, हमारी दुर्गति निश्चित रूप से होगी। मूर्ख मत बनो, पंडित बनो। माने कौन मूर्ख? मूर्ख कौन? मनुष्य का शरीर पाया, परमात्मा की भक्ति से विमूढ़ होकर, परमात्मा की भक्ति से विमुख होकर के शरीर पाए हैं मनुष्य का। काम केवल वही काम करते हैं जो जानवर करता है, वही वाले काम में दिन रात लगे हुए हैं। जिस काम के लिए मनुष्य का शरीर मिला, वो काम छूट गया मेरा। हम कहते हैं कोई अफसर बन करके किसी ऑफिस में आए और वो रोज दिन झाड़ू लगाना शुरू कर दे, उसको पता ही नहीं कि हम यहाँ के वीडियो हैं कि कलेक्टर हैं, वो अपने झाड़ू बहाड़ू चपरासी का काम करने लगे। तो जो काम करने के लिए जिस पद पर नियुक्ति होती वही काम करेंगे, तब तो उस पद की गरिमा है। तो उसी तरह परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर किस लिए दिया? लिखा है मनुस्मृति में, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभि नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभि सभाम। पशु से मनुष्य श्रेष्ठ कौन काम में? का अगर ज्ञान लाभ करे तब। ज्ञान लाभ माने आत्मा और अनात्मा का ज्ञान ही असल में ज्ञान में, बाकी सब अज्ञान है, सब आप नाश का कारण है। आत्मा का ज्ञान ही असल में हो, वही आपके मुक्ति का कारण बनेगा। का मूर्ख मत बनो, काम क्रोध मत लोभ की जबलक घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष सब विकार भर भर कर रखे, ये मूर्ख है। इन सारे निकालो, इन सारे विकारों को खाली करो अपने घर को, और जैसे खाली होगा सारे विकारों से परमात्मा, तुमको आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तो मूर्ख मत बनो, पंडित बनो, और
सारे मलों को धो डालो। जो भी विकार है आपके अंदर में, चाहे बाहर का मल है कि अंदर का मल है, बाहर में अपवित्र ढंग से रहते हैं तो पवित्र ढंग से रहना सीखिए। और अंदर में मल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, ये सारे अंदर के मल हैं। ये सारे मल क्यों? तो पांचों पापों में दिन रात डूबे हुए हैं, इसलिए वो 6 विकार पैदा करते हैं। जो पांचों पापों से बचाएगा वो 6 विकार से अपने आप को मुक्त करेगा। और अपने लिए सुरक्षा का घेरा तैयार करो। मन चलोगे, सुरक्षा का घेरा रहेगा तो तुमको कोई भी सताएगा नहीं। सुरक्षा का घेरा तैयार करो। कौन सा है सुरक्षा का घेरा? तो आप लोग जानते हैं ना, गोपी चंद। जब माँ ने कहा था एक दिन, माँ ऊपर छत से देख रही थी अपने बेटे को, गोपी चंद बैठा था नीचे, है बंगाल के राजा तिलक चंद का बेटा, वो बैठा है नीचे और तेल मालिश किया जा रहा है। कपड़ा पहन करके, गमछा पहन के बैठे हैं, तेल मालिश कर रहे थे स्नान करने के पहले। माँ रोने लगी वहां से ऊपर से देख करके, और आंसू जैसे टपका ना बेटे के शरीर पर, तो लगा ये कहाँ से पानी टपका। तो ऊपर देखता है गोपी चंद, तो देखा माँ रो रही है। तो ये उठा कुर्सी से सीधे चला गया माँ के पास और जाके माँ को कहा, माँ ये राजमाता की आंखों में आंसू? मतलब तुम तो एक आदमी की माँ नहीं, तुम तो राजमाता हो, सारे मतलब राजा की माँ हो तुम, राजमाता की आंखों में आंसू, क्या बात है? तो माँ कहती, बेटा ऐसी आंसू इसलिए आ गए मेरे आंखों में, ये तुमको, तुम्हारे शरीर को देखा ना तो तुम्हारे पिताजी की याद आ गई। तुम्हारे पिताजी तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत थे, लेकिन वो नहीं रहे, और तुमको कितना दुलार प्यार करते थे। अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पहले तुमको करवाते थे, तुमको स्नान करवाते थे, तुमको भोजन कराते थे, तब अपने करते थे। लेकिन वो पिताजी नहीं रहे इस संसार में, और तुम भी नहीं रहोगे, इसलिए मैं रोने लगी। तो कहा, माँ कोई ऐसा है जो दुनिया में रहने के लिए आया? बोला हाँ है ना, लेकिन उस जगह पर जाओगे तब। तो अपने बेटा को कहाँ भेज दिया? भेज दिया मत्स्येंद्र नाथ के पास, का चला जा तू वहाँ पर, और वहाँ जाओगे तो कहना मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए, मैं बंगाल के राजा का बेटा हूँ गोपी चंद, मैं आपका शिष्य बनने के लिए आया हूँ। लेकिन वो एक कुएं में तुम्हारे पिताजी ने डाल दिया है, उनको गुस्से में आकर के उनको एक कुएं में डाल दिया, और ऊपर से कूड़ा करकट डाल दिया उसमें। लेकिन वो महात्मा मरे नहीं है, अंदर में है, वो समाधि की अवस्था में, तुम कुएं के अंदर है। तुम जाना और थोड़ा आटा ले लेना, और आटे की 3 गोली बना लेना, उसको गूंथ करके 3 गोली बनाना, और एक गोला आटे की 1 गोली रख करके कुएं के ऊपर जगत पर रखना, और तब तुम आवाज लगाना, गुरुदेव मैं आपका शिष्य बनने के लिए आया हूँ, बंगाल के राजा का बेटा हूँ, मैं गोपी चंद हूँ। क्योंकि माँ जो मैनावती थी ना, वो बड़ी ही भक्तिन थी और उनकी शिष्या थी, इसलिए भेजा था उनके पास। और वहां जाकर के जब आवाज लगाओगे तो जैसे सुनेंगे तुम्हारे पिताजी का नाम तो तुमको साप दे देंगे, गुस्सा करके। तुम्हारे पिताजी से इतना गुस्सा है उनको, तो सांप देंगे तो तुम पीछे हट जाना, वो सांप देंगे तुम भस्म हो जाओगे अगर पीछे नहीं हटोगे। वो आटे की जो गोली होगी ना वो जल के भस्म हो जाएगा, तुम बच जाओगे। फिर दूसरी गोली रखना, फिर वही आवाज लगाना, फिर वो सांप देंगे, फिर तुम पीछे हट जाना, तो आटे की गोली जल जाएगी। और 3 गोली जब जल जाएगी ना, तब चौथी बार तुम फिर आवाज लगाना, गुरुदेव मैं बंगाल के राजा का बेटा गोपी चंद हूँ, मैं आपका शिष्य बनने के लिए आया हूँ, मेरी माँ ने भेजा है आपके पास। तो चौथी बार में तुमको सांप नहीं देंगे, वह स्वयं प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे पास। और वही हुआ, चौथी बार जैसे आवाज लगाए ना कि गुरुदेव मैं आपका शिष्य बनने के लिए आया हूँ, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेने के लिए आया हूँ, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए, मैं गोपी चंद हूँ। पिताजी का भी नाम बताया। इतना कहना था, बस आवाज आती है, बोल अलग खोल पलक, ये कहते गड़गड़ा करके सीधे नीचे से वो महात्मा कुएं के ऊपर आ गए। और उनको जैसे प्रणाम किया तो हृदय से लगाया, और तब परिचय हुआ, फिर उनसे दीक्षा लिए, शिष्य बन गए। और वही शिष्य बनने के बाद नाथ पंथ में आप लोग जानते हैं ना, परीक्षा ली जाती है, भिक्षाटन करने भेजेगा अपने माँ के पास। और माँ के पास जाकर के भी जब देखेगा आंसू नहीं बहाया और माँ की ममता में नहीं फंसा, तब उसको साधु रूप में स्वीकार किया जाता है। तो गोपी चंद गया अपने माँ के पास भिक्षाटन करने, तो माँ भिक्षा में कुछ नहीं दी। माँ कहती बेटे मैं भिक्षा में क्या दूं? कह जानता वो राजा है, और थोड़ा सा चावल डाल देंगे तो बेइज्जती ही है,
कहा कि मैं तुमको भिक्षा में क्या दूं, भिक्षा में कुछ नहीं दे सकती, लेकिन बदले में तुम शिक्षा की 3 बातें लेते जाओ मेरे से। तो मां मैनावती 3 शिक्षा की बातें कर करके भिक्षा में भेजी है। वो क्या? तो यही कहा था, खूब भूख लगे, खूब भूख लगे, माने कहा कि स्वादिष्ट भोजन करना और मुलायम बिछावन पर सोना और सुरक्षित किले में निवास करना। तो गोपी चंद कहता है कि मां, ये तो साधु के लिए विपरीत बात बोल रही हो तुम। स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में साधु महात्मा नहीं रहते हैं। ये तो कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना, जो मिल जाए उसी बम बम, है ना। 56 वैरायटी दे दो तो सब साफ मिला करके एक के बार में सब मिला दिए कि घंट और मुंह में डाल दिए, क्योंकि उनको पता है बस मुंह है भर स्वाद है, कंठ से नीचे उतरने बाद कहाँ सब स्वाद गया पता नहीं, वो तो पखाना के फैक्ट्री में चला जाता है। तो कहा कि ये स्वादिष्ट भोजन, ये तो साधु के लिए विपरीत बात। और मुलायम बिछावन, साधु महात्मा तो जैसे तैसे बिछावन पर सोता है, कोई नहीं मुलायम बिछावन पर सोता है। क्योंकि याद है ना गोड्डा में हमने कहा था, कोई भी आदमी सुविधा भोगी बन करके कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। सुविधा भोग करने वाला कोई साधु नहीं हो सकता। बढ़िया भोजन, बढ़िया बिछावन, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, और शरीर को कष्ट नहीं देने वाला, शरीर को नहीं तपाने वाला है, वो आगे बड़ा आदमी नहीं बन सकता। चाहे वो साधु हो, गृहस्थ हो, राजा हो, विद्यार्थी हो, उसमें खास करके साधु और विद्यार्थी, इसका तो त्याग और तपस्या से भरा हुआ जीवन है। क्योंकि जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तो एकदम कठोर जीवन होना चाहिए इनका। तो बोला कि ये मुलायम बिछावन ये साधु के विपरीत बात है। और मजबूत किले में रहना, साधु में मजबूत किले में रहता है। तो बोला बेटा तुम समझ नहीं सके, जब खूब भूख लगे तो उसमें जब भोजन करोगे तो सब भोजन स्वादिष्ट लगेगा, और नहीं तो कितना हो बढ़िया भोजन देगा, भूख नहीं है तो वो भोजन बेकार लगेगा। और कहा कि मुलायम बिछावन पर, कहा जब बहुत नींद आए तब तुम सोना, तो जहां सोओगे वहीं नींद आ जाएगी। देखते हैं ना शादी जिस रात में होती है, दूसरे दिन देखिए घर की बेटी बहू लोगों का कोई बिछावन गद्दा कोई नहीं खोजने वाला, जिधर में कहाँ पलटी मारेगी पता नहीं, जहां मन तहां नींद जाए। कोई बोरा, कोई चावल के बोरा पर सोएगी, कोई कहाँ, इसी तरह नींद आ जाती है तुरंत, क्योंकि रात में जगी हुई जो रहती है। का उसी प्रकार जब खूब नींद आए साधना करते करते, उसमें जहां सोओगे तो पता ही नहीं चलेगा, लगेगा मुलायम बिछावन है। और ये सत्संग जो है, सत्संग का जो गढ़ है, यही मजबूत किला है। गुरु महाराज लिखते हैं, सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। भव का कोई बंधन नहीं लगे जो सत्संग रूपी किले में निवास करता है। तो इसलिए ये पिताजी चले गए यहाँ से उनके मुक्ति के निमित्त। वो कसाई के मुक्ति के निमित्त चारों भाई ने कहा कि मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। तो भगवान बुद्ध जाकर के कहते सारे मलों को धो डालो और अपने लिए सुरक्षा का घेरा तैयार करो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे। सदैव गुरु के मन में गुरु को डेरा डाले हुए हैं। कहा तो ही छेड़ेगा न काल, तुमको काल छेड़ने के लिए भी नहीं आएगा। बाबा गोरखनाथ कहते हैं, काया हंस संगी हुए आवा। ये काया मन शरीर, हंस मन जीवात्मा, ये दोनों एक साथ आता है इस संसार में। जाता जोगी कि नहु नहीं पावा। जाते तो सब हैं, लेकिन जब जोगी लोग जाते हैं ना, तो कि नहु नहीं पावा। मन जमदूत और देवदूत दोनों में से कोई नहीं पकड़ सकता उसको। जमदूत उसको जमलोक नहीं ले जा सकेगा और देवदूत उसको स्वर्गलोक नहीं ले जा सकेगा, उसकी पकड़ ही नहीं है। जो जोगी होते हैं, जोगी माने जो दोनों दृष्टिधारों को जोड़ने की कला जानता है, संतों से सीखे हुए हैं, या अपने की जोगवारी करने वाला जो सदैव अपने को सुरक्षा के घेरे में रखे हुए, उसको कभी भी देवदूत और जमदूत दोनों की पहुंच ही नहीं है ना। हम लोग देखते हैं एक चीज, कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो जाती है ऊपर, क्या थोड़ी दूर जाके फिर नीचे चली आएगी। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने पता किया, पहले तो न्यूटन ने पता किया कि प्रत्येक कोई भी चीज है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के चलते किसी चीज को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो हम फेंकते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो चीज नीचे चली आती है। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने पता किया कि किसी भी चीज को यहाँ से इतनी ताकत से भेज दो ऊपर
कि एक ऐसी जगह है, वहां जाने के बाद नीचे से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और ऊपर से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों के बीच में, उसको मध्याकर्षण केंद्र कहते हैं। बीच में अगर कोई वस्तु चली जाए तो न वो वस्तु ऊपर जाएगी न वो वस्तु नीचे आएगी, बीच में रहेगी। और उस केंद्र को भी अगर पार कर जाए तब तो वो समान नीचे आने ही वाली नहीं है। तो उसी प्रकार देवदूत और जमदूत, उन दोनों की पहुंच ही नहीं है कि किसी जोगी को पकड़ करके ला सके यहाँ से। जो जोगवारी करेगा, जो दोनों दृष्टिधारों को जोड़ने की कला जानता है, उसको देवदूत और जमदूत न जमलोक में ले जा सकेगा न स्वर्गलोक में ले जा सकेगा, वही परमात्मा के पद में प्रतिष्ठित होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं तुम्हारे पिताजी अभी तुरंत यहाँ से शरीर छोड़े सीधे स्वर्गलोक में जाकर के प्रकट हुए हैं, मानो उस महात्मा का दर्शन करके शरीर छोड़े थे। और शास्त्रों में लिखा है कि जो महात्मा को देख करके शरीर छोड़ा उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, या लाश को लेकर के जा रहा है, किसी महात्मा की दृष्टि पड़ गई उस पर, वो भी दुर्गति से बच जाता है, उसको भी सदगति हो जाती है। और किसी महात्मा ने नहीं देखा, लाश जलते हुए किसी महात्मा ने उसके धुएं को भी देख लिया, उससे भी सदगति होती है। श्राद्ध में कोई महात्मा आ जाए उससे भी सदगति होती है, और श्राद्ध में नहीं आया, बरखी में आ गया, उससे भी सदगति हो जाती है। और वहां तो भगवान बुद्ध को देख करके शरीर छोड़ा है, तत्काल स्वर्गलोक में जाकर के जन्म हुआ। वही कहते हैं वो बेटा बड़भागी है जो कहा धन्य जन्म जगती तलतासु पिता ही प्रमोद चरित सुनी जासु। इस प्रकार का बेटा ऐसी परिस्थिति पैदा करे घर में जिससे माता पिता की सदगति हो जाए। तो माता पिता को सदगति कौन देगा? तो हमारे गुरु महाराज कहते थे 1000 बार भी तुम्हारा बेटा बहू कुछ भी कर देगा, कोई भी श्राद्ध कर्म कर देगा, उससे ज्यादा भला होगा ये शरीर छूटने के पहले ही तुम अपने मुक्ति का जतन कर लो। अपने मुक्ति का जतन अपने से जो काम कर लोगे, बदले में 100 बार भी श्राद्ध करेगा, उससे जो अच्छी गति हुई उसका भरोसा छोड़ करके तुम अपने से वो परिस्थिति तैयार कर लो। तो ये सोच करके घर में, जिस भी घर में बाल बच्चे के अंदर में ये प्रेरणा उठती है, ऐसी प्रेरणा जिस घर में कोई भक्त बालक हो जाता है, उस भक्त बालक के भक्ति के प्रताप से उनके माता पिता की सदगति और ये दुर्गति से बचते हैं और सदगति को प्राप्त होते हैं। और इसीलिए वो माता सुमित्रा कहती है अपने बेटे लक्ष्मण को, जब माँ के पास अनुमति लेने के लिए गया है, तो वही कहा, हे बेटे, अपने बेटे को अपने बेटे को देख करके उन्होंने कहा, राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सभी के, गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल मानी यही सकल प्राण, से यही सकल प्राण की नाई। ए मेरे पुत्र, ये 6 जो है ना, गुरु माता पिता भाई देवता और स्वामी, कौन कौन? गुरु माता पिता भाई देवता और स्वामी, ये 6 की सेवा किस प्रकार मानना चाहिए? अपने प्राण के तरह इनकी सेवा, माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, परमात्मा की सेवा, अपने घर में भाई की सेवा, देवता की सेवा, अपने प्राण के समान। और वही गुरु महाराज इसी की चेतावनी देते हुए कहते हैं, दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। लोगों के भरोसे मत रहो, वो काम कर लो इस संसार में जिससे तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। देवर्षि नारद से पूछा, आश्चर्य क्या है? कौन सा चीज आश्चर्य है? का आश्चर्य यही है। ऐसे यक्ष युधिष्ठिर वार्ता में युधिष्ठिर से पूछा था आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने कहा था, दिन रात जीव मर मर कर जम का घर भर रहे हैं, और शेष लोग जो इस संसार में हैं वो ऐसा ही काम करते हैं जैसे लगता है उसको यहीं पर रहना है। जगत बाबू चले गए, अब घर में सब समाज में सब मशगूल हैं, लगता है कि अब हमारी बारी नहीं आने वाली। उसी तरह का कर्म में दिन रात मस्त रहेंगे लोग। कहा कि नहीं नहीं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जीव रोज दिन मर मर कर जम का घर भर रहे हैं, और शेष लोग इस प्रकार इस संसार में रहते हैं जैसे लगता है उसको यहीं पर रहना। देवर्षि नारद से पूछा था आश्चर्य क्या है? का बस यही आश्चर्य है, ये भगवत नाम 1 पैसा लगना नहीं है। भगवत नाम लेने में कोई दुकान में चले जाइए, ऐसे किसान के यहाँ जाइएगा ना,
है ओ पंडित जी 2 ठो मुरई उखाड़ियो, हाँ हाँ ठीक है चले, नहीं मना कर। 2 ठो भुट्टा लिया, अच्छा ठीक है। गन्ना वाले के यहाँ जाइए, 2 डांड के तारिये ले लीजिएगा, काट लीजिए कि गाड़िए पर से खींच लीजिए, नहीं बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, 10-20 रुपया कीमत है ना। 2 डांड के गन्ना ही ले लिए, उसका 20-25 रुपये कीमत है, लेकिन किसान ने बोले। और किसी दुकान में जाके एक दिया सलाई ले ली, माचिस ले लीजिए थे, बड़ी मुश्किल है, उनसे नहीं ले सकते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। वो किसान दे देंगे, उनके दुकान से लेना। तो वही नारद मुनि कहते हैं ये परमात्मा का नाम ऐसा है, भगवत नाम ऐसा है जिसमें 1 रुपया भी लगना नहीं है, 1 पैसा भी कीमत नहीं। और लेने के लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकल करके किसी फ्लैट में जाना पड़ेगा, कहीं 3 मंजिला मकान में या एसी कमरे में जाना पड़ेगा। जहाँ बैठे हैं वहीं ले सकते हैं, जहाँ लेटे हैं वहीं ले सकते हैं, शौच करने गए वहां ले सकते हैं, भोजन कर रहे हैं वहीं ले सकते हैं, इतना फ्री है वो, कहीं भी ले सकते हैं। और इस नाम को छोड़ करके दूसरा मुक्ति देने वाला कुछ है भी नहीं। इस नाम को छोड़ करके, परमात्मा के नाम को छोड़ करके मुक्ति देने वाला दूसरा कोई है भी नहीं। कोई देवी देवता का नाम आपको मुक्ति नहीं देने वाला। जब भी मुक्ति देगा तो परमात्मा का नाम ही आपको मुक्ति देने वाला, और है बिल्कुल फ्री, एकदम निःशुल्क। जिस परिस्थिति में चाहे, जहां बैठे हैं, जहां लेटे हैं, जहां सोए, हर जगह आप वो नाम ले सकते हैं। लेकिन आश्चर्य यही है, ये नाम मुक्ति देने वाला है भी निःशुल्क, तो भी उस परमात्मा का नाम नहीं लेता है लोग। हमारे गुरु महाराज कहते हैं दिन बीतत जावे, दिन बीतता जा रहा है, आयु घटती चली जा रही है ना। लगता है कि हम 95 वर्ष के हो गए, ये तो उम्र है हमारी 95 वर्ष, और आयु हमारी बची की बढ़ी की घटी। उम्र बढ़ता है, ये उम्र बढ़ती है और आयु घटती जाती है। हमको 90 वर्ष जीना था, 70 वर्ष के हो गए, तो इसका मतलब क्या है, 90 वर्ष में से 70 वर्ष खपत हो गया। जैसे 100 रुपये पूंजी थी, सुबह से शाम तक में 80 रुपया खर्च कर लिए, पूंजी घटी की बढ़ी, 80 रुपये तो खर्च कर लिए, पूंजी अब 20 रुपये ही है। उसी प्रकार हम लोग 70 वर्ष के हो गए, जीना है 90 साल, 70 वर्ष पूंजी घट गई हमारी, अब 20 वर्ष की पूंजी बची है। गुरु महाराज कहते हैं दिन बीतत जावे, दिन बीतता जा रहा है और आयु खुटावे, दिन आयु घटती चली जा रही है, दिन बीतता जा रहा है, आयु घटती जा रही है। इसलिए क्या करना है, भजो भजो प्रभु नाम, परमात्मा के नाम का सुमिरन कर लो, भजन कर लो परमात्मा का नाम का। और नहीं तो यह मनुष्य शरीर मिला है, इसकी दुर्दशा जानते हैं ना, क्या करेंगे लोग। कहते हैं सूरदास जी महाराज, या दही का गर्भ न करिए, श्यार काग गिद्ध खई है, और 3 नाम तन विष्ठा क्रीम हो नातर खा कुड़े हैं। कहीं मरोगे अपने घर में तो लोग जला देगा, कहीं अनजान जगह मरोगे तो श्यार काग गिद्ध खा करके खत्म कर देगा, और नहीं जलाएगा कोई तो ले जा करके पानी में विसर्जित कर देगा। तो इसकी क्या गति होगी, आग लगाएगा तो राख बन जाओगे, और राख उसमें भी देखते हैं किस प्रकार की व्यवस्था है हमारे यहाँ, मैया बहिनियां हो रामा और रोदना पसारे हो, और ऊपर से क्या कहते हैं चदरी ओढ़ावे हो, 4 जना हो मिली डोलिया उठावे हो, अब पीछे से बोरसी पटासे हो। यही है, बोरसी पटक दिया पीछे से, काय के लिए, स्वागत में। अभी देखते हैं ना जगत बाबू को माल्यार्पण करवाए हम लोग, तो माल्यार्पण ही को बोरसी पटकना, वो धमकाना है कि आना नहीं तुम मेरे घर में, इसीलिए बोरसी पटका जाता है कि अब बस रिश्ता नाता खत्म, अब उधरे रह जाना, इधर लौट के नहीं आना। सबके यहाँ कितनों कमा कमा करके कुछ भी ढेर लगा दिए, कितनों सोना चांदी हीरा जवाहरात जमा कर दिए हैं। जैसे चचरी क्या कहते हैं फगडोल लेकर के चलेगा, अब पीछे से देखिए एक बोरसी पटक देगा, थोड़े दूर में ले जाकर के जाओ, या अंतिम विदाई दे रहे, इधर लौटना नहीं। और सूरदास जी महाराज तो कहते हैं घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत हो घर कहिया। घर के लोग कहेंगे जल्दी से निकाल दो, नहीं तो भूत बन करके खाएगा ये तुमको। क्या लौट करके आ जाए, कोई जो भी चले गए वो लौट के आ जाए कि नहीं हम इसी घर में रहेंगे, देगा कोई रहने के लिए, बेदखल हो गया। मने एक न एक दिन यही कही गुरुदेव जू, यही पुकारे संत, सहजो तज या जगत को तो ही तजे गोंत।
इस जगत को तज के रखो, दिल से निकाल के रखो, नहीं तो एक दिन आ रहा है कि तुमको बेदखल करेगा, बोरसी पटक देगा, कहेगा जाओ। घाट पर जाते हैं, देखते हैं ना, अग्नि संस्कार करने के बाद 1-2 बाल्टी पानी लिया, बहा दिया सब राख को पानी में, एक टुकड़ा रहता है तो मछली को खाने के लिए फेंक देता है, राख से बहा दिया, और सब भाई गोतिया मिल करके इधर उल्टे मुंह में लाश उधर जलाया, और इस मुंह में खड़ा हो जाएगा, पंच काट दे दो। अरे भाई पंच काट देना तो सामने में होकर के काहे नहीं देते, और दायां हाथ से काहे देते, बायां हाथ से दिलवाएगा। अरे आपको जाकर के हम बायां हाथ से देंगे खाने के लिए, आप तुरंत बुझ जाएगा ये आदमी ठीक नहीं है, हमारा अपमान करता, बायां हाथ से आया था खाना देने के लिए। अब देखिए आपके घर परिवार को सजाया है उस आदमी ने, हम बायां हाथ से पंच काट देते हैं, किधर देख करके, उधर नहीं देखते हैं, इस तरफ देखते हैं, जिधर जलाए हैं उधर ने कहा है। वहाँ यही है, लिखा है शास्त्र में कि वो जीवात्मा उसी जगह पर घूमती रहती है, जम फांस में फंसे रहने के कारण अब वो उस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है, अब उलट वो वहीं पर घूमती रहती है। जिस शरीर में हम इतना सुख भोगे हैं, वो शरीर मेरा कहाँ चला गया। देखते हैं ना, कुत्ती के बच्ची को दफन कर देते हैं, कुत्ती वहीं पर घूमती रहेगी, हमारा बच्चा इसी जगह दफन है। तो जीवात्मा जो है ना सूक्ष्म शरीर में अपने शरीर को ढूंढती है कि कहाँ चला गया वो मेरा शरीर। और कोई भी आदमी सीधे नजर से अगर उधर देखा ना, वो चल देगा पीछे पीछे, आपके पीछे पीछे चला जाएगा। इसलिए उधर देखना नहीं चाहता कि इधर उल्टे मुंह में देखो। उनको अब कोई प्यार देने का जरूरत नहीं है, उनको उनके प्रति आदर का भाव नहीं है, तो घर में घुसेगा और भूत बन करके मेरे ही घर में डेरा डाल देगा। और अंतिम में क्या करते हैं, कर दिए पिंडदान। दादाजी जहाँ गए तुम भी चले जाओ वहाँ। दादाजी कहाँ गए, दादाजी शराब पीते थे, मांस खाते थे, कहाँ गए, वो गए नरक में। हम पिंडदान करके पितर मिलन करा दिए, हो जाएगा पितर मिलन। जो मांस खाते थे और जो मांस नहीं खाते थे, होगा कभी मिलन दोनों का। लेकिन करेंगे क्या, पंडित के पास उतनी ही क्षमता है, बस वहीं भेजने की क्षमता, दूसरा कोई क्षमता नहीं है उसके पास में। तो क्षमता किनके पास है, वो क्षमता है, रामायण को पढ़िए तो उसमें लिखा, सुनी समझही जन्मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, अल्लाह ही चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज रूपी प्रयाग में जाकर के उनकी बातों को सुनेगा, आनंद मन से समझेगा उनकी बातों को और अपने जीवन में उतारेगा, वही शरीर रहते चारों फल पाएगा, अर्थ धर्म काम और अंतिम मोक्ष पाएगा। जब भी मोक्ष पाएगा तो जीते जी पाएगा। और लिखा है योग सिख उपनिषद में, पिंड पाते या मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते, देहे ब्रह्मत्वम आयते जलनाम संधवम यथा। ये जीवात्मा जो है ना, जिस दिन परमात्मा में मिलकर एकम एक हो जाए, किस तरह कहते हैं, जिस प्रकार पानी और नमक मिलकर के एक हो जाता है, इस तरह जिस दिन ये जीवात्मा परमात्मा मिल जाए तब मुक्ति है। नहीं तो बीच में लटका हुआ है वो, जिस दिन वो स्थिति आएगी। तो ये किनको सामर्थ्य, जब तक संतों की बातों को सुन करके उनके बताए रास्ते से अपने आप को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपकी मुक्ति नहीं होने वाली है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, वो सूरदास जी महाराज कहते हैं, घर के कहत सवेरे काढ़ो भूत होए घर कहिए, अजू मूढ़ करो सत्संगत संतन में कुछ उपैया। अरे मूर्ख, अभी भी चलो संतों की संगति में, वहाँ जाओगे तो कुछ चीज ऐसी पाओगे ना जो कभी छूटेगा नहीं, सदा सदा की वो पूंजी दे देंगे, ऐसी जड़ी दे देंगे साधु महात्मा, ये जड़ी तुमको अधोगति में नहीं जाने देगा और ये जड़ी तुम्हारा साथ भी नहीं छोड़ेगा। जब तक मुक्ति नहीं दिलाएगा तब तक तुम्हारा साथ भी नहीं छोड़ने वाला। इसलिए गुरु महाराज हमारे कहते हैं, दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। उस परमात्मा का नाम का स्मरण कर लो, वही परमात्मा की भक्ति ही तुम्हें मुक्ति दिलाएगी।